हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बेटर होंगे। आप लोगों का स्वागत है बीएम हिस्ट्री फर्स्ट में। आज की वीडियो में आप लोगों को वृक्क के बारे में बताया जाएगा। ये है ह्यूमन किडनी। ये है ह्यूमन किडनी, मानव मानव का वृक्क। इसके बारे में बताया जाएगा आप लोगों को। देखिए, मानव का वृक्क, मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है और एक वृक्क के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि भी पाई जाती है। मानव के शरीर में जो ये वृक्क होता है, वृक्क इसका जो आकार होते हैं, आकार वृक्क का आकार जो होता है, यह सेम के सेम के बीज की सेम के बीज के आकार का होता है, आकार का होता है। और ये देखिए, जो वृक्क होता है यह स्थित कहाँ पे होता है, तो यह हमारे कशेरुक दंड के दोनों पार्श्व भागों में स्थित होता है। कशेरुक दंड यानी कि पश्च, जो ये हमारा रीढ़ की हड्डी होता है, इस रीढ़ की हड्डी के पास आगे की तरफ ये दोनों हड्डियां हैं। हड्डियों के दोनों बगल में स्थित होते हैं। पार्श्व का मतलब होता है बगल, ये दोनों बगलों में स्थित होते हैं किडनी। और जो ये दायां वृक्क होता है, दायां वृक्क कुछ ऊपर होता है और बायां वृक्क कुछ नीचे स्थित होता है। दायां वृक्क कुछ ऊपर भी होता है और लंबाई में कुछ बड़ा होता है, परंतु बायां वृक्क नीचे थोड़ा सा स्थित होता है और चौड़ाई में अधिक होता है। देखिए, यानी कि इस प्रकार से ये वृक्क उपस्थित होते हैं। एक वृक्क अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ, इस प्रकार से ये स्थित होते हैं। वृक्क हमारे थोड़े से ऊपर और नीचे होते हैं। और देखिए, ये वृक्क जो होता है, इसकी जो चौड़ाई होती है, वृक्क की चौड़ाई जो होती है, यह 5 से 6 सेंटीमीटर की होती है। 5 से 6 सेंटीमीटर की इसकी चौड़ाई होती है। और जो इसकी पूरी लंबाई होती है, जो इसकी पूरी लंबाई होती है वृक्क की, इस वृक्क की लंबाई होती है हमारी 10 से 12 सेंटीमीटर। इस वृक्क की लंबाई जो होती है वह 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। और इसकी जो मोटाई होती है, ये मोटाई जो होती है, इस मोटाई जो होती है वह 2 से 3 सेंटीमीटर की मोटी होती है। वृक्क की मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। इसका जो भार होता है, वृक्क का भार जो होता है वह मानव शरीर के पुरुष में इसका जो भार होता है वह 110 से 130 ग्राम का होता है। और स्त्री के शरीर में 130 से, सॉरी, 160 ग्राम का होता है। और ये 130 से 150 ग्राम का होता है। ठीक है, स्त्री के शरीर में 130 से 150 ग्राम का और पुरुष के शरीर में 110 से 160 ग्राम का होता है। और देखिए, ये जो वृक्क होता है, ये वृक्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। सिर्फ 3 भागों में। कौन कौन? पहला होता है वलकुट, और दूसरा होता है पिरामिड, तीसरा होता है श्रोणि। देखिए, वलकुट क्या होता है? वृक्क का जो ये बाह्य भाग है, बाहरी सिरा, इस बाह्य भाग को वलकुट बोला जाता है। वृक्क के मध्य भाग जो होता है, इसको पिरामिड बोला जाता है, मध्य भाग को। और वलकुट और पिरामिड, इन दोनों भागों से शेष बचा हुआ भाग जो होता है वो होता है श्रोणि। और ये श्रोणि जो होता है ये ठोस भाग होता है, ये वृक्क का ठोस भाग होता है, इसको बोलते हैं श्रोणि। ठीक है। और वृक्क से दो
मूत्र नलिकाएं निकलती हैं। वृक्क से क्या निकलती हैं? मूत्र नलिकाएं निकलती हैं, जो मूत्र नलिका निकल करके मूत्राशय में आकर के खुलती है। कहाँ पे खुलती है? तो मूत्राशय में ये आकर के खुल जाती है। अच्छा, वृक्क का कार्य क्या होता है? तो वृक्क का मुख्य कार्य जो होता है, वृक्क का कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है यूरिया का उत्सर्जन करना। यूरिया का उत्सर्जन करना, ये वृक्क का मुख्य कार्य होता है। ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। ये यूरिया का उत्सर्जन, जो पानी पीते हैं हम लोग, पानी पीते हैं तो पानी शरीर के अंदर जाता है। शरीर के अंदर जाता है तो जो फिल्टर होता है, तो जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, तो हमारे शरीर में यूरिया बनता है। तो उस यूरिया का निष्कासन इस वृक्क के द्वारा किया जाता है। इस वृक्क के द्वारा जो ये यूरिया जो होता है, मूत्र नलिका के माध्यम से आकर के हमारे मूत्राशय में एकत्रित होता है। अब मूत्राशय में एकत्रित होने के बाद फिर जब मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, तो वह मूत्र मार्ग के द्वारा उसे बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से उत्सर्जन हो जाता है। इसलिए मानव के शरीर में मुख्य अंग जो होता है, वो उत्सर्जन का मुख्य अंग होता है वृक्क। ठीक है, वृक्क के द्वारा ही मानव के शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है। और ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग जो था वो वृक्क है। ये वृक्क की बाह्य संरचना है, इसके बारे में पूरा बता दिया गया है। और वृक्क का रंग कैसा होता है ये भी देख लेते हैं। तो वृक्क का जो रंग होता है वह हल्का गुलाबी होता है। वृक्क का रंग हल्का गुलाबी होता है। अच्छा, अब ये मूत्राशय जो है, इस मूत्राशय में कितनी यूरिया एकत्रित होती है? तो पुरुष के शरीर में 800 ml एकत्रित होता है, और स्त्री के शरीर में, ये पुरुष के शरीर में 800 ml और स्त्री के शरीर में 500 ml यूरिन एकत्रित होता है। इतने ही ये एकत्रित हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। ये एक थैली होती है बकिया, और इसमें कुछ होता नहीं, इस थैली में एकत्रित होते हैं। ये वृक्क जो है, और वृक्क के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। तो ये था आपका उत्सर्जन तंत्र। ये उत्सर्जन तंत्र का बाह्य चित्रण है, और पूरा इसके बारे में बता दिया गया है। ध्यान से देख लीजिए। देखिए, एक बार फिर से बता देते हैं पूरा क्लियर है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखिए। मानव के शरीर में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है। वृक्क के ऊपर एक एक अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वृक्क का आकार जो होता है वह सेम के बीज के आकार का होता है। वृक्क की जो चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर, मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। और वृक्क का पुरुष में जो भार होता है वह 110 से 160 ग्राम का होता है, और स्त्री के शरीर में 130 से 150 ग्राम का होता है। वृक्क का जो रंग होता है वह हल्का गुलाबी होता है। वृक्क का मुख्य कार्य जो होता है, वृक्क का मुख्य कार्य होता है यूरिया का उत्सर्जन करना। वृक्क को मुख्य रूप से केवल 3 भागों में बांटा गया है। पहला वनकुट, दूसरा पिरामिड, तीसरा श्रोणि। बाह्य भाग को वनकुट कहा जाता है, मध्य भाग को पिरामिड कहा जाता है। इन दोनों से शेष बचा हुआ जो ठोस भाग होता है उसको श्रोणि बोला जाता है। और वृक्क से दो मूत्र नलिकाएं निकलती है, और वृक्क से दो ही मूत्र नलिकाएं निकलती हैं, और ये दोनों मूत्र नलिका आकर के हमारे मूत्राशय में खुलती है। इस मूत्राशय में यूरिया एकत्रित होता है, और ये यूरिया पुरुष के शरीर में 800 ml एकत्रित होता है, स्त्री के शरीर में 500 ml एकत्रित होता है। और एकत्रित होने के बाद फिर ये संकुचन के माध्यम से मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर ही निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार से मानव के शरीर में उत्सर्जन की क्रिया होती है। ये मुख्य उत्सर्जक अंग है, जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं अपशिष्ट, उस तरल अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करने का कार्य हमारा वृक्क करता है। ये था उत्सर्जन तंत्र। पूरी तरीके से आपका ये खत्म हुआ। ये वृक्क की बाह्य संरचना थी, इसकी क्रिया विधि, आगे आंतरिक संरचना, इसके बारे में आगे बताया जाएगा दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।